So hello everyone, welcome back to my YouTube channel One Step. And if you have not subscribed it, please subscribe it and press the bell icon to get all the notification. So in today's video, we are going to discuss about the nomenclature of organic compound. तो इससे पहले की वीडियो में हम देख चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ये सब हम इससे पिछले की वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड की उसकी नेमिंग किस तरीके से करना होता है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले। तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो नोमेनक्लेचर है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, मतलब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम नेमिंग की आवश्यकता क्यों होती है, मतलब उसको नेम देना क्यों ज़रूरी होता है। तो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यदि हम उसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, मतलब उसकी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक कोई नाम देना होगा। तो कोई सिस्टमेटिक वे से या कोई सिस्टमेटिक वे में स्टडी करने के लिए पहले क्या करना होगा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमें नेमिंग करनी होगी। तो इसलिए कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसकी एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी करने के लिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेमिंग करना ज़रूरी होता है। तो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी नेमिंग करेंगे। तो जनरली देयर आर टू सिस्टम फॉर द नेमिंग आर यूज्ड, मतलब दो सिस्टम हैं जो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके नॉमेनक्लेचर के लिए यूज किए जाते हैं। पहला सिस्टम होता है ट्राइवियल सिस्टम, दूसरा सिस्टम होता है आईयूपैक सिस्टम। ट्राइवियल सिस्टम में को हम कॉमन सिस्टम भी बोलते हैं, और आईयूपैक सिस्टम का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो बेसिकली ट्राइबल सिस्टम में क्या होता है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम उसको कोई बेसिस पे या मतलब कोई आधार पे उसका नेमिंग नहीं करते, उसको हम जनरली क्या करते हैं, फ्रॉम विच दे वर ऑब्टेन, मतलब जहाँ से जी क्या हो रहे हैं, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमें प्राप्त हो रहा है, उसी के बेसिस पे हम क्या कर देंगे, उसे नेमिंग कर देंगे। तो क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड वर नेम्ड आफ्टर द सोर्स फ्रॉम विच दे वर ऑब्टेन, मतलब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है उसे हम क्या करेंगे, उसी के बेसिस पे, उसी सोर्स के बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसको नेम कर देंगे। जैसे यूरिया है, तो यूरिया का नाम यूरिया क्यों है, क्योंकि ये कहाँ से प्राप्त होता है हमें, यूरेन ऑफ मैमेल्स, मतलब मैमेल्स जो होते हैं उनमें पाया जाता है यूरेन, तो उसी से इसका नाम क्या पड़ गया, यूरिया। ठीक है, इसके बाद होता है मिथाइल एल्कोहल है। जैसे मिथाइल एल्कोहल का जो कॉमन नेम है वो क्या है, वुड स्प्रेड। तो वुड स्प्रेड इसका कॉमन नेम क्यों पड़ा, वो इसलिए पड़ा क्योंकि ये कहाँ से प्राप्त होता है हमें, जब वुड जो होती है ना उसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब होता है डिकम्पोजिशन ऑफ वुड एट द हाई टेम्परेचर एंड इन द एब्सेंस ऑफ द एयर। तो क्या होता है, जब ये करते हैं हम वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, तो उसमें क्या है, प्रोडक्ट निकलते हैं, प्रोडक्ट गैसेस के फॉर्म में भी निकलते हैं, लिक्विड के फॉर्म में भी निकलते हैं, और सॉलिड के फॉर्म में निकलते हैं। तो उनमें से एक प्रोडक्ट जो होता है वो मिथाइल एल्कोहल होता है, इसलिए हम क्या, इसका नेमिंग कैसे कर दिया हमने, वुड स्प्रेड। तीसरा है जैसे फॉर्मिक एसिड है, तो फॉर्मिक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कहाँ मिलता है हमें, रेड आंट में मिलता है, और ग्रीक में फॉर्मिक को भी क्या बोलते हैं, आंट बोलते हैं। ठीक है ना, तो ट्राइबल सिस्टम है ना, सो इसको हम किस तरीके से नेमिंग कर रहे हैं, विदाउट एनी सिस्टमेटिक बेसिस, मतलब कोई एक सिस्टमेटिक बेस नहीं है, सिंपली हम क्या कर दे रहे हैं, जिस सोर्स से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त हो रहा है उसी के बेसिस पे हम उसकी नेमिंग कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जनरल या कॉमन नेम दिए हुए हैं, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका जनरल कॉमन नेम जो है वो क्या है, एसिटिलीन। फिर क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का CHO फॉर्मेल्डिहाइड। फिर है एसीटोन, एसीटोन में क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड दोनों साइड क्या होता है, मिथाइल ग्रुप होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एसीटोन। ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट कीटोन होता है, मतलब इससे छोटा कोई और कीटोन नहीं हो सकता। ठीक है ना, इसके बाद क्या है, डाईमिथाइल ईथर। डाईमिथाइल ईथर में क्या होता है, दोनों साइड मिथाइल ग्रुप होते हैं, ऑक्सीजन की दोनों साइड क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, डाईमिथाइल ईथर। इसके बाद है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। इसमें क्या होता है, CHCl3 में क्या है, अगर क्लोरीन की जगह हम आयोडीन लगाने तो क्या बोलेंगे, आयोडोफॉर्म। ब्रोमीन लगाने तो क्या बोलेंगे, ब्रोमोफॉर्म। तो CHCl3 को क्या बोलेंगे, क्लोरोफॉर्म। फिर अगला है CH3CN, इसको हम बोलते हैं एसिटोनाइट्राइड। फिर इसके बाद है एनिसोल। एनिसोल में क्या होता है, बेंजीन, बेंजीन के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनिसोल। बेसिकली ये होता क्या है, ईथर होता है, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, एनिसोल। ठीक है, तो ट्राइबल सिस्टम में हमने देखा, जो ट्राइबल सिस्टम है उसमें क्या हो रहा है,
कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको किस बेसिस पे नेमिंग कर रहे हैं, जहाँ से वो ऑब्टेन हो रहा है, फ्रॉम विच सोर्स दे वर ऑब्टेन, तो उसी के बेसिस पे हम क्या कर देते हैं, उसकी नेमिंग कर देते हैं। ठीक है। अब क्या है आईयूपैक सिस्टम। आईयूपैक सिस्टम में क्या है, इस तरीके से नेमिंग नहीं की जाती। इसमें क्या किया जाता है, कुछ स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन यूज किए जाते हैं। ठीक है ना। कोई मतलब आईयूपैक जो इंटरनेशनल यूनियन जो है, उन्होंने क्या है कुछ रूल्स बनाए हैं अलग अलग कंपाउंड के लिए। मतलब सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए रूल्स अलग होंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसके लिए रूल्स अलग होंगे, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए अलग होंगे, अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो किस तरीके से नेमिंग करेंगे। तो ये सब रूल हैं, एक रूल के बेसिस पे हम क्या करेंगे, आईयूपैक सिस्टम में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो उसके बारे में हम, या उसके ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास, जैसे CH3CH CH2CH2OH और इस साइड में Cl जुड़ा है। ठीक है ना। तो अगर आईयूपैक सिस्टम है, आईयूपैक सिस्टम में अगर हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी नॉमेनक्लेचर अगर हमें करना है तो उसमें जनरली 3 पार्ट होते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी अगर नेमिंग करनी है तो जनरली उसमें क्या होंगे, 3 पार्ट होंगे। ठीक है ना। उसके बाद और भी होते हैं, लेकिन मेन जो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी नेमिंग करने के लिए हमें 3 पार्ट पहले ढूंढना होता है उसमें। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो 3 जो पार्ट है ना उसके पहले उनको हमें छांटना होता है, उसी बेसिस पे हम फिर नेमिंग करेंगे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। तो पहला पहला जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं वर्ड रूट, दूसरा होता है सफिक्स एंड तीसरा होता है प्रीफिक्स। ठीक है ना। तो हम पहले हम वर्ड रूट क्या होता है इसको समझेंगे, फिर सफिक्स क्या होता है। सफिक्स फिर 2 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी सफिक्स होता है, सेकेंडरी सफिक्स होता है। फिर इसके बाद देखेंगे हम प्रीफिक्स क्या होता है, तो प्रीफिक्स को भी देखेंगे। ठीक है ना। तो पहले वर्ड रूट क्या होता है। ठीक है ना। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम एक चेन में कितने हैं। ठीक है ना। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो एक चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, वर्ड रूट। तो क्या है वर्ड रूट को कैसे डिफाइन करेंगे, इट डिनोट द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन अ चेन। मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, वर्ड रूट बोलेंगे। अगर कार्बन एटम एक चेन में कितना है, एक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मीथ। 2 हैं तो ईथ, 3 है तो प्रोप, एंड 4 हैं तो ब्यूट, एंड 5 हैं तो पेंट, एंड 6 हैं तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, एंड 10 है तो डेक। तो ये सब क्या है, वर्ड रूट है। मतलब कार्बन अगर चेन में कार्बन चेन में अगर एक कार्बन होगा तो हम क्या बोलेंगे, मिथ। मतलब वर्ड रूट उसका क्या होगा, METH, मिथ। 2 होंगी तो क्या होगा, इथ। 3 होंगी तो क्या होगा, प्रोप। 4 होंगी तो ब्यूट। 5 होंगी तो पेंट, और ये आगे तक ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है। तो वर्ड रूट का मतलब क्या है, एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम एक चेन में कितने हैं, तो उसे हम क्या बोल देंगे, वर्ड रूट। ठीक है। इसके बाद होता है सफिक्स। सफिक्स एंड प्रीफिक्स, ये दोनों क्या है, इंग्लिश के वर्ड हैं। सफिक्स का मतलब होता है वर्ड रूट के बाद में ऐड करने वाला वर्ड, और प्रीफिक्स का होता है वर्ड रूट के पहले ही ऐड करने वाला वर्ड। ठीक है ना। तो सफिक्स और प्रीफिक्स, प्रीफिक्स ऐसे ऐड कर सकते हैं आप कि जो वर्ड रूट है ना उससे प्रीफिक्स मतलब पहले ऐड करना, और वर्ड रूट के बाद में हमें क्या ऐड करना है, सफिक्स ऐड करना है। ठीक है। तो सफिक्स भी है, सफिक्स 2 तरीके होते हैं, इट मे बी प्राइमरी। सो सफिक्स, सफिक्स क्या है, इट मे बी प्राइमरी और सेकेंडरी। मतलब ये प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, इसको हम देखते हैं। तो प्राइमरी सफिक्स का मतलब होता है इट इंडिकेट द नेचर ऑफ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम इन अ चेन। मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें जो चेन है, उस चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो तो क्या बताएगा हमें, वर्ड रूट बताएगा। ठीक है। वर्ड रूट बताएगा, लेकिन उन कार्बन एटम के बीच में जो लिंकेज है, मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो कौन बताएगा हमें, प्राइमरी सफिक्स। मतलब जब हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी नेमिंग कर रहे होंगे तो प्राइमरी सफिक्स में क्या लिखेंगे हम, वो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग किस तरीके की है, लिंकेज किस तरीके की, सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो प्राइमरी सफिक्स हो गया है। सेकेंडरी सफिक्स में क्या होता है, इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मतलब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, वो कहाँ पे लिखेंगे हम, सेकेंडरी सफिक्स में। प्राइमरी सफिक्स मतलब क्या होगा, वर्ड रूट के जस्ट बाद में आएगा, फिर उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स आएगा। तो प्राइमरी सफिक्स में लिखेंगे हम लिंकेज बिटवीन दी कार्बन एटम, मतलब कार्बन एटम के बीच में जो लिंकेज है वो कैसी है,
फर्स्ट सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। और सेकेंडरी सफिक्स में हम क्या लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स में लिखेंगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम, जैसे एल्कोहल प्रेजेंट है तो उसको हम क्या लिख देंगे, OH ग्रुप, OH, और उसको जो वर्ड लिखते हैं उसका क्या लिखते हैं, OL। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO, उसको जो लिखते हैं वो क्या होता है, AL। मतलब जो सफिक्स में यूज किया जाएगा वो उससे क्या किया जाएगा, AL किया जाएगा। कीटोन, ये फंक्शनल ग्रुप है कीटोन का, उसमें जो वर्ड में जो यूज किया जाएगा सफिक्स में वो क्या किया जाएगा, ONE। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो यूज किया जाता है वो होता है OIC एसिड, मतलब ओइक एसिड। सिमिलरली एस्टर जो है, एस्टर में क्या यूज किया जाता है, एस्टर ये फंक्शनल ग्रुप है, उसमें जो यूज किया जाता है मतलब सेकेंडरी सफिक्स में जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, OATE, ओट बोलते हैं, ठीक है इसको। तो सफिक्स हमने जित देखा, सफिक्स क्या हो गया, अगर कार्बन चेन थी तो उस कार्बन चेन में प्राइमरी सफिक्स तो वो होगा, उस कार्बन चेन में लिंकेज कैसी है, मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड है, डबल डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स में लिख देंगे उसको। अगर सिंगल बॉन्ड है उसको तो ANE लिख देंगे, डबल बॉन्ड है तो ENE लिख देंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो BINE लिख देंगे। और सेकेंडरी सफिक्स में हम देखेंगे कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे हम फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म में सेकेंडरी सफिक्स में लिखेंगे। अब देखने वाले हैं प्रीफिक्स क्या होता है, ठीक है ना। तो फिर प्रीफिक्स को हम सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं या इसको हम साइड चेन भी बोलते हैं, ठीक है ना। प्रीफिक्स है ना उसको सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं हम और साइड चेन भी बोलते हैं। सो ग्रुप विच आर नॉट रिगार्डेड एज अ फंक्शनल ग्रुप, मतलब प्रीफिक्स में वो वाले ग्रुप आएंगे जिसको हम फंक्शनल ग्रुप रिगार्ड, मतलब जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते। जैसे है एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है ना, इसको हम प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते, ठीक है। इसके बाद है कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जैसे हेलोजेंस हैं, हेलोजेंस को भी हम क्या है फंक्शन प्राइमरी या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते। हेलोजेंस के अलावा नाइट्रो है, नाइट्रो के अलावा अमीनो है, अमीनो के बाद नाइट्रोसो है, डाइजो है, मिथॉक्सी है, टॉक्सी है, हाइड्रोक्सी है, तो ये सब क्या है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इनको नहीं माना जाता, ठीक है ना। बाकी के जो होते हैं ना उन सभी को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यूज किया जाता है। तो जहाँ पर भी ये साइड में आएंगे तो उसको हम एज साइड चेन लिखेंगे या प्रीफिक्स लिखेंगे, मतलब वर्ड रूट से पहले लिखेंगे। तो एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होता है, एल्काइल का मतलब क्या होता है, एल्किन जो होते हैं, एल्किन मतलब सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उनमें क्या होता है ANE को माइनस कर देंगे हम प्लस BILE कर देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्काइल। एल्काइल मतलब मीथेन है, मीथेन में ANE माइनस किए BIL प्लस कर दिए तो क्या होगा मिथाइल, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है ग्रुप विच आर नॉट रिगार्डेड एज अ फंक्शनल ग्रुप, दीज आर रिगार्डेड एज साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट। तो एल्काइल ग्रुप मेनली होता क्या है, दीज ग्रुप कंटेन वन हाइड्रोजन लेस देन एल्किन, मतलब जो एल्किन जो है उससे क्या होगा एक हाइड्रोजन कम होगा, तो उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे एल्काइल ग्रुप। वो जो एल्काइल ग्रुप जो होगा ना उसको एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे हम और साइड चेन यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ फंक्शनल ग्रुप भी हैं, उन फंक्शनल ग्रुप को भी हम कैसे यूज करेंगे एज अ प्रीफिक्स और एज अ साइड चेन, ठीक है। जैसे बताया अभी हेलोजन है, नाइट्रो है, अमीनो है, नाइट्रोसो है, मिथॉक्सी है, इथॉक्सी है, तो ये सब क्या है साइड चेन के फॉर्म में लिखे जाए। अब हम आते हैं उसी एग्जाम्पल पर वापस, ठीक है ना। जो एग्जाम्पल लिया था हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। तो इसमें कार्बन 1 2 3 4, तो ये क्या हो गई कार्बन की चेन हो गई। तो इसकी जो बर्ड रूट जो होगा, बर्ड रूट क्या हो गया, कार्बन की चेन को ही तो बर्ड रूट बोल रहे थे हम, तो कार्बन की चेन को बर्ड रूट में क्या लिखेंगे ब्यूट, ब्यूट लिखेंगे ना। तो बर्ड रूट में हम क्या लिखेंगे इसको ब्यूट। ब्यूट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कार्बन कितने एटम है, 4, कार्बन एटम कितने हैं, 4 हैं, ठीक है ना। इसके बाद लिख रहे थे हम प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे। प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या है, ब्यूटेन, ब्यूट के बाद में लिखेंगे। प्राइमरी सफिक्स में क्या था, कार्बन कार्बन के बीच में लिंकेज कौन सी है, तो कार्बन कार्बन के बीच में लिंकेज कौन सी है, सिंगल बॉन्ड लिंकेज है, तो हम क्या लिखेंगे उसको ANE, ठीक है। सेकंड है सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिख रहे थे हम, कोई फंक्शनल ग्रुप पर प्रेजेंट है, तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है यहाँ पे OH है, तो वहाँ पे हम क्या लिख देंगे OL लिख देंगे। प्रीफिक्स में क्या लिख रहे थे, या तो कोई एल्काइल ग्रुप हो या हेलोजन हो, तो प्रीफिक्स में क्या हो जाएगा क्लोरो, ठीक है ना। तो इसके जो नेमिंग होगी वो क्या हो जाएगी, पहले वर्ड रूट आ गया हमारा ब्यूट, BUT, फिर उसके बाद क्या आ गया हमारा प्राइमरी सफिक्स ANE, यहाँ से ब्यूट से ANE जो ड्रॉप कर दिया गया ना, वो ड्रॉप कैसे कब किया जाता है कब नहीं किया जाता वो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। तो ब्यूट, ब्यूट के बाद ANE प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या है हमारा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है 1 पे, तो हम क्या लिख दिया उसको 1OL। और प्रीफिक्स में क्या था हमारा क्लोरो, क्लोरो कहाँ पे प्रेजेंट था 1 2 3 3 पे, तो क्या लिख दिया 3 क्लोरो ब्यूटेन 1OL, ठीक है ना। तो ये हो गया इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का
नेम। अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये वाला एग्जांपल, ठीक है ना। इसमें क्या किया, कार्बन चेन कौन सी है, इसमें कार्बन चेन कहाँ है, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे, तो फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4, कार्बन चेन कितने की हो गई, 4 की। मतलब इसका बड रूट क्या होगा, ब्यूट होगा, तो बड रूट तो ब्यूट ही लिखा, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में कैसी लिंकेज है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिख दिया, ए एन लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स क्या है मेरे पास, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड एल, तो एल रख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास प्रीफिक्स में क्या था, 2 पे क्या ऐड था हमारे पास, इथाइल ग्रुप, ये क्या था, इथाइल था ना, एल्काइल ग्रुप है, एक इथाइल बोला था हमने, एक हाइड्रोजन कम होगा ईथेन से, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, एक मिथाइल है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आईयूपैक नेमिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड, अगर हम आईयूपैक नेमिंग करते हैं ना, तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहले बर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स, और फिर प्रीफिक्स, ठीक है ना। जैसे इसकी नेमिंग करेंगे तो बर्ड रूट क्या हो गया इसका, पेंट हो जाएगा। प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, 2En, मतलब डबल कार्बन सेकेंड पे क्या है, डबल बॉन्ड है। फिर क्या हो जाएगा, ओइक एसिड, और फिर ये 4 ब्रोमो, ठीक है ना। तो इसमें हम देख रहे हैं ना, बर्ड रूट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन अ चेन, वो तो होगा बर्ड रूट। तो इसमें पेंट क्या हो गया, बर्ड रूट, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या है, प्राइमरी सफिक्स का मतलब वो है कार्बन कार्बन के बीच में लिंकेज कैसी है, तो कार्बन कार्बन के बीच में लिंकेज यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, किस किस के बीच में, 2 और 3 के बीच में। तो जो स्मॉलेस्ट होता है उसको हम पहले लेते हैं, तो किसके बीच में है, 2 और 3 के, तो क्या लिखेंगे, 2En, डबल बॉन्ड है तो क्या लिख दिया, En, ठीक है। अब सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है, फर्स्ट कार्बन पे है, फर्स्ट कार्बन पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ओइक एसिड, तो उसको हमने क्या लिख दिया, ओइक एसिड। अब साइड चेन में क्या था, या सब्स्टिट्यूएंट्स या प्रीफिक्स में क्या था हमारे पास, ब्रोमो, ब्रोमो कौन से कार्बन पे था, 1 2 3 4 पे, तो इसको क्या लिख दिया, 4 ब्रोमो, तो पूरा नाम क्या हो गया, 4 ब्रोमो पेंट 2 ENE प्लस 1 ओइक एसिड। तो ये इस तरीके से हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं। सो थैंक यू।